हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम नायक सीरीज का कंटिन्यू रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 9 के 5 रिवीजन प्रश्न। राक्षस कहाँ का लोक नृत्य है? तो राक्षस है आपका हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है? राक्षस। मनोहर सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मनोहर सिंह का संबंध है सैक्सोफोन से। सैक्सोफोन। सबसे नई शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो उड़िया है। इसे कब जोड़ा गया? 2014 में। द सनसेट क्लब किसकी पुस्तक है? तो यशवंत सिंह की यह पुस्तक है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002। शिक्षा का जो अधिकार है 6 से 14 वर्ष की बच्चों की शिक्षा, इसे 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और 2002 में जोड़ा गया। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन। तैयम निम्नलिखित में से किस राज्य की तैयम निम्नलिखित में से किस राज्य की धार्मिक कला शैली है? तो तैयम है केरल की। तैयम या थैयम, थैयम कहाँ की है? तो केरल की है। उसके बाद हम बात करें तो रम्माण यह उत्तराखंड की है। बुर्रा कथा ओगू कथा यह आंध्र प्रदेश की है। रासलीला गरोड़ा यह गुजरात की है। कृष्णाटम बिल्लू पाट यह केरल और तमिलनाडु में है बिल्लू पाट। उसके बाद चवीना कामी यह सभी भी केरल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य में बथुकम्मा नामक राज्य उत्सव मनाया जाता है? तो बथुकम्मा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, जिसे हम फूलों का त्योहार भी बोलते हैं? यह मनाया जाता है आपका तेलंगाना में। चित्राती थाईपुसम बेहद इंपॉर्टेंट है। थाईपुसम कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। त्रिशूरपुरम निशागंधी यह केरल से संबंधित है। रज पर्व बाली यात्रा यह उड़ीसा से। और बोनालू बोनालू कहाँ का है? यह तेलंगाना का है। अलाई बलाई दुन्नू पोथुंडा पाथुंडगा मेदराम यात्रा नागोबा यात्रा यह सभी कहाँ से संबंधित हैं? यह भी तेलंगाना से संबंधित हैं। स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक के लेखों का संग्रह है। तो पी चिदम्बरम के लेखों का संग्रह है स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 46 है जनसंख्या घनत्व, जो कि किसी केंद्र शासित प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। और सबसे ज़्यादा की बात कर लें तो दिल्ली का है। और स्टेट में बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है आपका बिहार का 11,006 प्रति व्यक्ति। सबसे कम राज्य में अरुणाचल प्रदेश का है और सबसे ज़्यादा है बिहार का। सबसे ज़्यादा बिहार का और सबसे कम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का 17 है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उनका रिवाइज हम कर लेते हैं। प्रणव मुखर्जी थॉट एंड रिफ्लेक्शंस इनकी बुक है। हामिद अंसारी सिटीजन सोसाइटी इनकी बुक है। प्रतिभा पाटिल राइस इंडिया है। शीला दीक्षित माई लाइफ माई टाइम है। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह की है। मेनका गांधी हेड्स टेल्स है। आई लेट्स लिटरेंस यह कपिल सिब्बल की है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में लवलीना बोरगोन भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो लवलीना बोरगोन संबंधित है आपकी मुक्केबाजी से। किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में गोल्डन आई है, जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। इन्हें खेल रत्न अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। एशियन गेम 2023 की यह ध्वजवाहक रही हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में जटिलतम मेकअप कोड पोशाक फेस मास्क सिर के परिधान और फेस चमकीले रंगे हुए चेहरे शामिल होते हैं? तो यह कथकली में। कथकली में फेस से रंगे हुए फेस का जो मतलब प्रावधान रहता है, फेस बना के आते हैं उन्हें कथकली में रहता है। कथकली कहाँ का है? तो कथकली और मोहिनीअट्टम यह आपके हैं केरल के। यूपी का नटवरी भी कथक से संबंधित है और यूपी नटवरी भी कथक से संबंधित है। कथक भी है। बोर संगीत का प्रयोग सत्रिया में किया जाता है। ओडिसी का नाम ओरिली है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो मिजोरम। मिजोरम खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य है। 8 नंबर क्वेश्चन में किस वर्ष सांची को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया? तो यूनेस्को में टोटल 42 साइट्स हैं। सांची कहाँ स्थित है? एमपी में है। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। 1989 1989 में सांची को यूनेस्को में शामिल
किया जाता है। खजुराहो को 1986 में, यह भी आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका यह भी एमपी में स्थित है, इसे 2003 में शामिल किया गया। महाबलीपुरम के स्मारक 1984 में शामिल किया गया। हम्पी 1986 में जो कर्नाटक में स्थित है। पट्टाकुल के समूह 1987 में, और बोध गया बौद्ध मंदिर यह 2002 में, यह बिहार में स्थित है। अगले क्वेश्चन की यदि बात कर लें, जनवरी 2024 तक की स्थिति के अनुसार कितने देश विश्व बैंक के सदस्य हैं? तो 189 देश विश्व बैंक के सदस्य हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष की यदि हम बात कर लें तो अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। IVRD है विश्व बैंक का अन्य नाम है। इसकी स्थापना 1944 में होती है। वर्किंग या कार्य करना 1945 में स्टेट करता है। सम्मेलन था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। हेडक्वार्टर आपका है वाशिंगटन DC में, USA में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद 58 किससे संबंधित? तो 58 है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की। अनुच्छेद यदि हम रिवाइज करें पूरे राष्ट्रपति संबंधित तो 52 में है पद। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल कौन से में लिखा है? तो आर्टिकल 52 में लिखा है। कार्यपालिका का प्रमुख होगा आर्टिकल 53। निर्वाचन, इसका जो निर्वाचन से संबंधित राष्ट्रपति का 54 में है। इसका कोटा मैग्नीफैक्ट ऑफ इलेक्शन यह 55 में है। कार्यकाल 5 वर्ष होगा, 56 में लिखा है। दोबारा निर्वाचन, एक ही राष्ट्रपति मतलब एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, आर्टिकल 57 में। योग्यता 58 में, दशाएं 59 में। इसके बाद बात करें आर्टिकल 60 की, तो आर्टिकल 60 में क्या है? शपथ। आर्टिकल 60 में है शपथ। और 61 कई बार पूछा गया है। महाभियोग का प्रावधान आर्टिकल 61 में है। यह US से लिया गया अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अध्यादेश राष्ट्रपति का 1, 2, 3 123 में है। क्षमादान की शक्ति 72 में है, 72 में है। सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह ले सकता है, 143 में है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, भारतीय संविधान के भाग 5 में क्या शामिल है? तो भाग 5 आर्टिकल 52 से 151 तक है। इसमें आपका संसद, संघ न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक सभी आ जाते हैं। संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में है। सरला आपको याद रखना है, सरला 79, 80, 81। तो 79 में आपकी संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में है लोकसभा। इसके बाद आर्टिकल 124 संघ न्यायपालिका से संबंधित है। 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है या उससे जुड़े मामलों से संबंधित है? तो आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 यह अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उनसे जुड़े मामलों से संबंधित है। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा, और यह जो राज्यसभा का सभापति होता है वह भी उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में इसका प्रावधान है। कार्य 65 में है, निर्वाचन 66 में है, कार्यकाल 67 में, समय 68 में और शपथ 69 में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि बात कर लें, भारत में जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो द्वारा आयोग लगाया जाता है। संसद का कोई भी सदन, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, यह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति भारत के द्वारा की जाती है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ना कि राष्ट्रपति। तो पहले और दूसरे की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की भी राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल, उपराज्यपाल सभी की नियुक्ति भी कौन करता है? महान्यायवादी करता है। दिल्ली के CM, UT CM इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य नियंत्रक, महालेखा परीक्षक सभी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन मतदान कर सकता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल सर्वमंत्रीय मत प्रणाली से बोलते हैं, बैलेट पेपर से। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होने चाहिए यदि आपको राष्ट्रपति बनना है। इसमें भाग लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, और जो UT हैं, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, इनके जो विधानमंडल है, मनोनीत सदस्य इनके भाग लेते हैं सभी के। इसमें जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है?
मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की है। इसके बाद कालिदास मौलिविक्रम इनकी प्रयोग रचना है। विषय राजनीति पर आधारित पुस्तक है, कौन सी है? कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त, इन्हें चाणक्य भी बोलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य इनके शिष्य रहे हैं। इसके बाद किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो अशोक ने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो गुर्जराभिलेख में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। टोटल शिलालेख इसके 14 हैं, स्तंभ 7 हैं, गुहालेख 3 है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लें। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो कलिंग युद्ध का विवरण हमें अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है। 13वें शिलालेख से। मौर्य काल में याग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो मार्ग निर्माण से संबंधित अधिकारी कौन था? एग्रोनोमई। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली कहाँ पर स्थित है? तो आपकी राजस्थान में स्थित है अरावली, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अरावली इसकी सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। वेम्बनाड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो वेम्बनाड झील है आपकी केरल में। केरल में कौन सी झील है? वेम्बनाड झील। पुलिकट सोलावरम यह तमिलनाडु में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील की यदि बात कर लें तो वो भी वेम्बनाड झील ही है। निम्नलिखित में कौन सी नदी होगेनकल जलप्रपात निर्मित करती है? तो कावेरी नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है? होगेनकल जलप्रपात बनाती है। दक्षिण भारत की एकमात्र गोखिर झील मानी जाने वाली चालगुड़ी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो केरल में है। गोखुर झील दक्षिण भारत की एकमात्र झील माने जाने वाली चालगुड़ी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो केरल में है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है? तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य यह कहाँ स्थित है? आपका गोवा में स्थित है। इसके बाद कानाकिसरी मध्य प्रदेश में स्थित है। आई डू वाट आई डू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रघुराम राजन, यह आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। यह आई डू वाट आई डू पुस्तक के लेखक हैं। ओवरड्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित आर पटेल हैं। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस अधिनियम के दायरे में आता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आता है 1934 के अधिनियम में। 1935 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की यदि बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तावित करता है। अगले क्वेश्चन की यदि बात कर लें, 29 जनवरी 2024 तक सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसका फुल फॉर्म है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। एक्ट है 1988 का और 1990 में इसकी स्थापना होती है। एस सुब्रमण्यम रमन यह वर्तमान अध्यक्ष हैं सिडबी के। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 299,792.458 किलोमीटर प्रति सेकंड यह निर्वात की चाल है। इसे हम बोल सकते हैं 3 गुणा 10 एम मीटर प्रति सेकंड। यह निर्वात में प्रकाश की चाल है। रोमन पैमाने के द्वारा निम्नलिखित में से क्या मापा जा सकता है? तो तापमान रोमन पैमाने के द्वारा मापा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा हमने मालूम है मांसपेशियों के थकान के लिए जिम्मेदार है? तो लैक्टिक अम्ल मानव में मांसपेशियों की थकान के लिए जिम्मेदार है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि पेट में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CS3COOS सिरका। नेक्स्ट, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती हैं क्योंकि वे हवा में सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। चांदी की वस्तुएं, इसलिए वो काली हो जाती हैं। निम्न में से कौन सा मानव शरीर में पित्त का उत्पादन करता है? तो यकृत मानव शरीर में पित्त का उत्पादन करता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत है। अमोनिया, यूरिया यह लीवर में ही बनते हैं। प्राणी जगत में निम्नलिखित में से किस सदस्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं? तो पक्षी में 4 कक्ष होते हैं। सरीसृप में 4 कक्ष होते हैं, लेकिन मगरमच्छ को छोड़कर। प्राणी जगत में निम्नलिखित से किस सदस्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं? तो मगरमच्छ जो मगरमच्छ होता है वह सरीसृप होता है, इसमें आपके 4 कक्ष होते हैं और पक्षी में भी 4 कक्ष होते हैं, लेकिन मगरमच्छ में अपवाद है, इसलिए सभी में 4 कक्ष पक्षी में होंगे। माइकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक ने माई का समझा तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और माइक्रोबायोलॉजी या प्रोटोजोआ का अध्ययन, और पेरेंटोलॉजी या जीवाश्मों का अध्ययन, सोरोलॉजी या छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीट का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है।
पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, और इसके बाद एंथोलॉजी है पुष्प का अध्ययन, पोमोलॉजी फल का अध्ययन, फोकोलॉजी है शैवाल का अध्ययन, सोरोलॉजी छिपक कलियों का अध्ययन, हर्बिटोलॉजी सरीसृपों का अध्ययन। हाल ही में किस राज्य में पांडवला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया गया है? तो तेलंगाना में पांडवला गुट्टा को विशेष भू विरासत स्थापित किया गया है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने डिजिटल जो पुलिस प्लेटफॉर्म है त्रिनेत्र 2.0 स्थापित किया है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट 39, हाल ही में कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा? तो भारत विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, यदि आप चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2023 से नवाजा गया? तो प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 से नवाजा गया। सरस्वती सम्मान की स्थापना की यदि हम बात कर लें तो 1991 में किसकी स्थापना होती है सरस्वती सम्मान की? सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिलता है? प्रभा वर्मा 2022 की यदि बात कर लें तो 2022 में मिलता है शिव शंकरी को। पहला पुरस्कार मिलता है हरिवंश राय बच्चन जी को। हरिवंश राय बच्चन पहले पुरस्कार विजेता, और 2023 के प्रभा वर्मा, 2022 की शिव शंकरी, और शुरुआत 1991 में। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके